शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत ही जटिल विषय को जानेंगे और तमाम शंकाओं का समाधान वचन के अनुसार उसे पहचानेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो पाप की सीरीज है, समझ लीजिए, ये पापियों का ही तो उद्धार है। तो पाप को जानें, क्योंकि जितने अच्छे से हम पाप को जान लेंगे तो शंकाओं का निदान हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। क्योंकि डरना तो पाप से ही है और पाप से डर रहे हैं। नहीं, हमें पाप नहीं करना चाहिए, अधर्म कुकर्म नहीं करना चाहिए, पर हो जाता है। तो क्या होगा इसका? इस तरह से करने वाले जो मसीह हैं उनकी बात करना हूं, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। लोग अपने अपने अनुसार कई बातें बता सकते हैं, पर वचन क्या कहता है हम विश्वासियों के लिए कि हमारा उद्धार हो चुका है। हमारा पूरा उद्धार हो चुका है, कोई वंचित नहीं कर सकता। उद्धार का मतलब है पाप से मुक्त हो जाना, मृत्यु से मुक्त हो जाना। नरक हमारे लिए नहीं है, ये हम जान लें, समझ लें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जैसे जैसे विचार और विवेक में आता है हम परेशान होते हैं। गलतियां होती हैं, ठीक है, पश्चाताप भी होता है, ठीक है, ये तो चलता रहता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना में 5 में बहुत स्पष्ट बोले हैं, ऐसे भी पाप हैं जिसकी मृत्यु नहीं है, जिसका परिणाम मृत्यु नहीं है, ऐसे पाप। अब पाप में अंतर आ गया। तो पाप क्या है? मुख्य है पाप अनुग्रह से गिर जाना। अनुग्रह से गिर जाना क्या है? प्रभु यीशु का इनकार कर देना। जो विश्वास किया है वो प्रभु यीशु का इनकार करता ही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु ने बोले थे, जो दूसरों के सामने मुझे मान लेगा, इसे कठिन बना दिया गया है। खूब पाप करे ना, पौलुस बोलता, खूब पाप करो कि खूब अनुग्रह हो। शैतान ने डरा रखा है पाप के लिए, क्योंकि वो मृत्यु लाता है और मृत्यु से हम मुक्त हो चुके हैं। इब्रानी 10 इस बात के लिए बहुत स्पष्ट बता देता है कि उसके एक बार के बलिदान के कारण हमने पूरा उद्धार पा चुका है। अब कुछ भी बाकी नहीं है, पर पाप से डर बना हुआ है, द्वार पर खड़ा हुआ है डराता हुआ। पिता जानता है हम निर्बल हैं, यीशु जानता है हम निर्बल हैं, हमसे गलतियां होंगी और उसके लिए पश्चाताप रखा है, क्षमा रखा है। आत्मा हमारे जीवन से, हमारे विवेक से वो सब काम जो हमें पता भी नहीं चल रहे होंगे कराते चले जा रहा है। और जब साफ साफ बोला जाता है पिता के हमारे पापों को ढांपना, अगर तुम्हारे पाप लाल भी हो तो मैं श्वेत कर दूंगा। देखिए, ये पाप का इतना जटिल ऐसा विषय है जिसमें हम वो तमाम शंकाओं के निदान के लिए जाएंगे। तो ये मैं भूमिका की तौर पर ये पहला एपिसोड रख रहा हूँ, जिसमें हम साहस पाएं और उन गलत फहमियों से निकलें। और हम लगातार इसके वचन के इब्रानी 6 में हैं, इब्रानी 10 में हैं, पहला यूहन्ना में हैं, कुछ पदों को लेंगे हम। और वो ऐसे पद हैं जो फाइनल सील लगाते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, त्रिएक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर सील लगाते हैं। मतलब वो बदल नहीं सकते, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती, उसकी योजनाएं बदल नहीं सकती। डर हम पाप से रहे हैं। क्यों डरें पाप से? अगर हम निश्चिंत होंगे तो वो बातें जो संसार शरीर के द्वारा है, अभिलाषा या लालसा के द्वारा है, ये तो शैतानियत है, शैतान की खुरापात है, विचलित करने के लिए, संसार में कंपटीशन में भागी हो जाने के लिए, वो परेशान करने के लिए इस तरह के जुगाड़ लगाया हुआ है, इस तरह की चीजें उसने रखी हैं। हम अगर इस पाप से डरते रहे जिससे हमारा छुटकारा हुआ है, पाप से हमारा छुटकारा हुआ है ना, मृत्यु से हमारा छुटकारा हुआ है हम विश्वासियों का, उससे कोई अलग नहीं कर सकता, शैतान अलग कर ही नहीं सकता। और वो जितना बहकाएगा, भरमाएगा, परमेश्वर जानता है।
उससे परमेश्वर बोल देगा मुझे कोई लेना देना नहीं, तूने ऐसा किया था, बहकाया था, मेरे जन को भरमाया था। हम अगर इनकार कर देते हैं प्रभु यीशु का, तब हम अपनी इच्छाओं से वो करने लगते हैं। पर जब पवित्र आत्मा के साथ होते हैं तो हमारा विवेक गवाही देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। और प्रार्थना का जीवन और संगति का जीवन और ये अंतिम समय में प्रतिज्ञा का जीवन, पाप की वो हमें समझ देगा कि हमसे पाप होगा ही नहीं। मतलब हम धार्मिकता में हैं प्रभु यीशु की, उसकी धार्मिकता में परमेश्वर की नज़र में हम धर्मी हैं, हम अधर्मी हो ही नहीं सकते। दिन भर में 50 गलतियां होती हैं, ये सब क्षमा होना है। मैं कह रहा हूँ क्षमा होनी है, अरे ये क्षमा कर दी गई है, हमें क्षमा मिल चुकी है। कोई हमें वंचित नहीं कर सकता उसके प्रेम से। अब कोई पाप हमारे दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलाप को पाप के दृष्टिकोण से ना समझें कि नहीं ये मेरे से गलत हो गया, पाप हो गया, मैं डर गया। जब हम गलती का स्वीकार, अपनी गलतियों को मानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में ये बात बहुत साफ है कि दुष्ट ने बहकाया। जैसे ही हम गलती को मानते हैं एक कट लग जाता है, जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं वो कट लग जाता है। कोई नहीं, कोई काउंट नहीं होगा, ये सब कुछ ये दुष्ट शैतान का किया धरा है, वो काउंट होगा ही नहीं, वो गिनती में आएगा नहीं, क्योंकि हमने जीवन पाया है और हमारे द्वारा जीवन के काम हो रहे हैं। हमारे ओंठों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, स्तुति, बड़ाई हो रही है, वो जान रहा है, उससे वो वंचित नहीं कर सकता। हर किया गया यीशु के नाम में किया गया वो कार्य उसके लेखे में है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। और पवित्र आत्मा लगातार हमें करा रहे हैं, हमें मजबूत और मजबूत वचन करता है, हमें दिलासा देता है, ढाढ़स देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु जो स्वयं वचन है, उन्होंने कहा डर मत। तो किस चीज से नहीं डरना है? पाप से। मेरे जीवन से होने वाला तमाम कार्य जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अधीनता में है, तो मैं पाप से क्यों डरूं? मैं पाप करूंगा? हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। और ऐसा पाप तो होगा ही नहीं जिसकी सजा मृत्यु है। और ये सब चीजें जो हैं प्रभु यीशु के लहू से धुल चुकी हैं, हम शुद्ध पवित्र हो चुके हैं उसके साथ। तो फिर क्यों भ्रम में कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? यही तो डर है ना, कि मेरा उद्धार हुआ कि नहीं, मेरे से ऐसी ऐसी गलती हो जाती है, मैं ऐसा ऐसा कह देता हूँ, मुझे क्रोध आ जाता है, मैं झूठ बोल देता हूँ, मैं ऐसी चालाकी कर देता हूँ। ये प्रत्येक मनुष्य करता है। पर जैसे जैसे हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में स्थिर होते हैं, ये चीजें बिना बोले हमारे जीवनों से अलग होने लगती है। इसका मतलब साफ है, जो पाप का स्वभाव, शैतान का स्वभाव, वचन की सच्चाई के द्वारा, प्रभु यीशु से प्रेम रखने के द्वारा हमारे जीवन में वो कार्य करता है वचन। और हमारे जीवन से ये जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, जो शैतान बहुत बड़ा बना के हमें डराता है कि नहीं तुम ऐसा करोगे, अब तुमसे ये बड़ी गलती हो गई है, अब तो तुम मर जाओगे, अब छुटकारा नहीं है। और इंसान दाएं बाएं परेशान हो जाता है देखते हुए कि कैसा करूं, क्या करूं। आज के समय में सबसे गंभीर विषय है ये पाप की पहचान और यीशु का इनकार। यीशु का इनकार मतलब पवित्र आत्मा को खेदित कर देना, अनुग्रह से गिर जाना। जो ऐसा कर चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं, फिर भी बचाने का वादा, क्षमा करने का वादा, दया करने का वादा जो वचन का है, यीशु का है, वो ऐसों को भी छुड़ाता है, बचाता है। और कई गवाहियां हैं। तो पाप मृत्यु है, जीवन से वंचित हो जाना, अंधकार में आ जाना। आज जब हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, भटकाने वाले, हाँ ठीक है। पर एक अडिग सच्चाई है कि चाहे कितना ही दुष्ट अपना षड्यंत्र का जाल फैलाए, वो हमें उद्धार से वंचित नहीं कर सकता।
हमारी लाख कमजोरियों के बावजूद भी, क्योंकि हम निर्बल हैं, हम कमजोर हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानते हैं और उनका वादा है, उनकी मदद है, वचन की मदद है, वो हमारा आश्रय है, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो मतलब क्या निकलता है, चाहे हम इधर उधर भी हो जाएं तो भी वो हमको इकट्ठा कर लेगा, वो करेगा ही। हम अपने विचारों से क्यों दुनिया भर का ताना बाना बुनते हैं? बहुत सारा विद्वान बन के क्या फायदा? विद्वान होके कर्मों से तो उद्धार नहीं हुआ। तो जितना आसान हो जाएगा, हम तेरे सामने हैं और तूने करना है, हमारा पूरा अनंत जीवन तूने देना है हमें। हम तो प्रवेश नहीं पा सकते। हाँ, तेरे रास्ते पे हम गिरते पड़ते चल रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तू ले चल रहा है और निश्चित तू हमारे को पूरा पूरा पहुंचाएगा। तूने जो हमारे लिए निश्चित करा है, हमारी आत्मा बचेगी। तो होने वाले कामों की चिंता और गलतियां हमें एहसास दिलाती है जब हम मान लेते हैं कि हम जीवित हैं। जो ढीठ हैं, कठोर हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं मानते, याद रखिए। वो सफाई देंगे और धीरे धीरे ये नासूर बन जाएगा, कोड़ बन जाएगा और इतना जटिल हो जाएगा कि एक दिन वह यीशु का इनकार कर देगा। ये इसी तरह से होता है। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा पाते हैं, धीरे धीरे वो शुद्धता और पवित्रता को ये जो ज्ञान विज्ञान और दुनिया भर के विद्वान और तमाम प्रकार के संदेश और रीति रिवाज हमको बहकाते हैं। अरे हम पापी हैं, इसीलिए तो हमारा उद्धार हुआ है। धर्मी का धर्मी सोचते रहें। अगर कोई धर्मी बन गया है तो वो पाप से डरेगा। मैं क्यों पाप से डरूं? मेरे पापों को क्षमा करने वाला मेरा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। चाहे कुछ हो जाए, विश्वास मैंने प्रभु यीशु पे किया है और उसकी अधीनता में है, तो कैसे मैं पाप कर सकता हूं? उसकी अधीनता में मैं पाप नहीं कर सकता, पर मेरी मर्जी से मैं अगर कुछ कर रहा हूं, कुछ ज्यादा कम कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा एक सहायक ना, जो चिताता है और बचाता है। तो हम बहुत सी चीजों से बच रहे हैं। तो ये पाप के वो गठरी को अलग कर दो। जितने भी झूठ, चालाकी, धोखा, छल कपट करे हैं, उसका निराकरण कर लो ना। अपने पापों को मानना मतलब अगर एक दूसरे से कभी कुछ ऐसा किया है तो स्वीकार कर लेना, छुटकारा पा लेना है। डरना नहीं है। डरने की क्या जरूरत? अगर मैं दूसरों के सामने अपने पापों को मानता हूं, अपने कुकर्म धर्मों को मानता हूं कि मैंने ऐसा ऐसा करा है, तो क्या दिक्कत? हर एक मनुष्य के द्वारा अपने उसके जीवन से गलतियां होती हैं, होना ही है। गलतियां नहीं होगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये गलतियां हैं? हम सोचें कि हमसे गलती होगी ही नहीं, तो कैसे संभव है? आत्मा से गलती नहीं हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को सुरक्षित किया। वो जीवित है, वो मरी हुई आत्मा नहीं है, हम विश्वासियों की आत्मा है। और हमारी आत्मा का विषय है ना कि ये शरीर और संसार का, और ना बुद्धि का, जो संसार से ये लिपटा हुआ जो एक पुलिंदा है पाप का, उसका विषय नहीं है। क्योंकि ये धीरे धीरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। आत्मा के द्वारा जब इन सच्चाइयों को जानते हैं तो पाप का लेना देना क्या? हमें मालूम है कि हम मृत्यु पर जय हमने पा ली है, इसीलिए कि जिसका वादा प्रभु यीशु वो मृत्यु पर जयवंत हुआ हमें अनंत जीवन देने के लिए। अगर हम इब्रानी 6:13 से 18 देखें तो एक अटल प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञाओं को याद रखिए। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यीशु की प्रतिज्ञा है, वचन की प्रतिज्ञा है। इससे कोई अलग नहीं कर सकता। वो शैतान, वो पाप, वो मृत्यु जिसे निकम्मा कर दिया गया। आप बोलते हैं ना कि हमारे प्रभु यीशु ने निकम्मा कर दिया है मृत्यु को, और अगर निकम्मा हुआ तो वो हमारे जीवन में काम कर ही नहीं सकता। हमें शंकाओं में डालकर यीशु का इनकार करने के लिए विवश करता है, और जैसे ही हम यीशु का इनकार करते हैं उनके लिए आती हैं वो मुसीबतें जो शैतान के द्वारा है। अब यीशु का इनकार करना क्या क्या है?
इसे तो आगे हम जानेंगे ही समझेंगे, पर प्रतिज्ञा इब्रानी का जो मैंने बताया 6वां भाग 13 से 18 देख लेना, और 19 में कहा गया है वो हमारा लंगर है। लंगर है क्या मतलब, क्या होता है? लंगर कौन से होते हैं? एक लंगर खाने पीने का लंगर, जहाँ खिलाया पिलाया जाता है। एक लंगर उसका होता है जो जहाज को रोकने के लिए डाला जाता है, उसमें वो लोहे का रहता है, जहाँ पर हम रुके हुए हैं उसके साथ हैं, उसके जहाज में हैं, सब चीज़ें हैं, तो वो हमारा लंगर है जिसके साथ हम हैं। तो आसपास की चीज़ें क्यों प्रभावित करेंगी? हाँ, ये विचार, ये सुनना बहुत सारा, कैसा भ्रम में पड़ना, मन की चंचल। अरे हमने उद्धार पा लिया है, चाहे कितना ही मन चंचल हो, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से वो चंचलता खत्म होनी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चंचलता खत्म हो गई और गंभीरता आ गई। और ये क्योंकि वचन की सामर्थ, प्रतिज्ञा के वचन की सामर्थ अद्भुत है, वो कार्य करती है। ये सब जो बोला जा रहा है ये काम कर रहा है उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये प्रश्न पैदा हो गए हैं। आप खूब पाप करिए, करके तो देखिए, होगा ही नहीं। क्यों? मृत्यु आ जाएगी। उससे तो छुटकारा हो गया, पूरा उद्धार हो गया। क्या मृत्यु का हमारे ऊपर अधिकार है? नहीं। यीशु का इनकार मैंने बार बार कर दिया कि पाप सिर्फ यीशु का इनकार है। मृत्यु जीवन में लाना यीशु का इनकार कर देना है। ये शंकाओं का समाधान और निदान है उन लोगों के लिए जो इस गहरे जाल में फंस गए हैं, कस गए हैं। उनके लिए ये छुटकारे का है। किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता, पर बहुतों के लिए ये जो शंकाओं में पड़े हैं वो निर्भय होंगे पाप से। और शैतान इस बात को जानता है और इसीलिए पाप के विषय पे बोलना लोग उचित नहीं समझते। हम पर अनुग्रह हो गया है और इसी पाप के लिए बलिदान किया जाता था ना, बलिदान का रखा गया था ना, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और तमाम प्रकार की बलियां उसमें आप देखते हैं, पाप बलि, अन्न बलि। ये पर प्रभु यीशु का एक बार का बलिदान में वचन में साफ इब्रानी 10:17 में आ गया कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। वो झूठ नहीं बोलता। हमने उसके बेटे पे विश्वास किया है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं। 3:17 यूहन्ना बहुत साफ कहता है कि प्रभु यीशु को जो भेजा गया, अपने पुत्र को परमेश्वर ने भेजा दंड की आज्ञा, जगत पर दंड की आज्ञा के लिए नहीं, उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए। तो विषय जो अंधकार और पाप और मृत्यु का है वो शैतान के द्वारा है। जब ये बात हम समझ जाएंगे तो ये संसार और शरीर में रहते हुए जैसे हम अपरिचितों के साथ चलते हैं तो कुछ बात नहीं करते ना। अगर दो व्यक्ति रास्ते में चल रहे हैं और असहमत है, असहमत है मतलब एक दूसरे को नहीं जानते पहचानते, ना नाम मालूम है ना कुछ मालूम है, तो दोनों चुपचाप चलते रहेंगे। एक सफ़र करने वाले ट्रेन में या बस में बैठे रहते हैं अनजान, तो ज़्यादातर देखा गया कि वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बात कहाँ पर होती है? जहाँ पर परिचय। तो शैतान से परिचय, इसीलिए बात हो रही है। अरे वो हमारा क्या परिचय का क्या लगता है? वो हमारा कुछ नहीं है। जो जीवन से अलग कर दे, ये हम गांठ बांध लें और इनकार कर दें तो वो एंट्री कैसे करेगा? अगर हम दरवाजा ही ना खोलना चाहें, नहीं 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 हम नहीं जानते तू कौन है। कई उल्टे सीधे ऐसे लोग आते हैं ना, दुनिया भर का करना, नहीं भैया नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं लेना है हमको, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम पूरी पूछगछ करेंगे। बस इतना सा तो है। अगर इब्रानी 10 को बहुत अच्छे से पढ़ लें, 22-23 को, तो हम उसके लहू से शुद्ध हुए हैं, उसके निकट आने के लिए सक्षम हुए हैं, उसके पास जा सकते हैं, न्याय के सिंहासन के पास हम रह सकते हैं। अभी से रहना सीखिए कि जब न्याय का सिंहासन लगेगा तब, वो 1000 साल के लिए जब सिंहासन लगेगा तो हम उसके साथ होंगे ना और न्याय करेंगे ना। मसीही लोग, पाप से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं है, वो यीशु ने हमें करा दिया है। और जो हमको भ्रम डालता है कि ये पाप हो रहा है और ये हो रहा है और गलत हो रहा है, सब सही हो जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम में हमारी प्रार्थनाएं जब इस विश्वास से
कि वो हमको छुड़ाता है, बचाता है, निकालता है। तो ये सब चीज़ों से जो हमें डर लगा हुआ है, शैतान नहीं डरा सकता। वो फुसफुसा के आपको नहीं बहका सकता मन में कि नहीं 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 और ऐसा हो जाएगा और वैसा होगा, अब तूने ऐसा कर लिया, अब तो तू मेरे जाल में फंस गया। लोग इसी तरह से करते हैं ना, गलती करवा के उसको ब्लैकमेल करने के लिए। ये बस वही है और क्या। तो ये जान लीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वो शैतान को अच्छे से जानते हैं और हम उसकी चराई की बड़ी भोली भाली भेड़ें हैं। कई चीज़ों की हमें समझ नहीं है, तो वो हमारी चिंता करते हैं। हाँ, चाहे हम गड्ढे में गिर भी गए हैं तो वो आके निकाल लेगा, वो निकालेगा ही। आप गड्ढे में जाने वाले हैं ही नहीं, मृत्यु के पास आपका है ही नहीं, वहाँ के लिए है ही नहीं, कुछ नहीं। वो निकाल लेगा, बचा लेगा, क्योंकि उसने बचा लिया है। हम नहीं मानते कि हम बच गए। क्यों? वो है जो दुष्ट हमको इस रीति से, पता नहीं कैसे कैसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहती है, हम डरते आपते रहते हैं कि अब कैसा करें, ऐसा हो गया, और विचार विमर्श चलता रहता है। प्रार्थनाओं में भी खिन्न हो जाते हैं। नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि योग्य करने वाला वो पवित्र है, उसका लहू है। हमने बहुत अच्छे से कई बार सुना है यशायाह 53, और वो हमको छुटकारा दिलाएगा, और निश्चित वो आके छुटकारा दिला दिया। अगर हम एजकेल 36 में देखते हैं तो वो नया हृदय देगा, मांस का हृदय देगा। कहने का मतलब क्या है? उसने नया हृदय दे दिया, अपना आत्मा दे दिया, फिर डर क्यों? और वो भी उससे जिससे हमारा उद्धार हो चुका है, मृत्यु से। उसके लिए कोई जगह नहीं है, हमने जीवन पाया है ना। जीवन की बात करें ना, पाप की बात करना मतलब शैतान की। और ये हमको मालूम होना चाहिए कि उसके द्वारा हमारे जीवन में किया गया कोई भी कार्य परमेश्वर के लेखे में नहीं आना है, क्योंकि वो गिराने के लिए अय्यूब वगैरह इस बात के सब गवाह हैं। अगर हम रोमियो 7 अगर 25 से देख लें ये इस बीच में, तो ये शारीरिक कमजोरियां और निर्बलताओं की जो बात है, इसको पहचानना है, इससे डरना नहीं है, ये स्वाभाविक है। और जो हमें संभाल रहा है वो इन चीज़ों से हमको निकाल के योग्य कर देगा, संतुष्ट कर देगा कि हम इसको देखने समझने लगे, ना कि छिप छिप कर परेशान हो। क्योंकि गलती करके इंसान छिपता है। आदम हवा छिप गए थे। तो जब हम एकदम खुलेआम सामने आएंगे कि हाँ ये ठीक है, तो ये साबित करते हैं कि शैतान ने हमसे ये करार लिया हमारी निर्बलता के कारण। और जब हम निर्बलता को प्रकट करते हैं तो उसकी सामर्थ्य काम करती है, अर्थात तमाम चीज़ें जो हमारे लिए रखी गई हैं वो कमियों को दूर करने के लिए, कोई भी कमी हो, शारीरिक, मानसिक, सांसारिक, हमने इससे में बात की है, बहुत सारा है। पर पाप से डरना बिल्कुल नहीं। आप डरना बंद कर देना, आपसे गलती होना बंद हो जाएंगी, और आत्मा के द्वारा पूरा पूरा काम, आशीषों का, अनुग्रह का, क्योंकि उसके लहू के द्वारा आप उसकी धार्मिकता में हैं, ये बेनिफिट मिला हुआ है। गलातियों में भी 5:16 में बहुत कहा है कि हम गलतियां कर ही नहीं सकते। इफिसियों 6 में आत्मा की तलवार ले लो। ये आत्मा की तलवार ले लो, वचन की सच्चाई हमारे जीवन में यीशु को रख लो। उसकी उपस्थिति बिल्कुल है, उसके लहू के द्वारा है, लहू है उसका हमारे जीवन में, तो उसकी उपस्थिति ना, उसका प्राण है, उसका जीवन है हमारे जीवन में। हमें एहसास नहीं हो रहा संसार की वो सारी डर के कारण कि मैं पाप ना करूं, पाप ना करूं, पाप नहीं करूं। आपसे पाप हो ही नहीं सकता, आप पापी है ही नहीं। जो पापी है वो पाप करे। और पापी कौन है? जिसने यीशु का इनकार किया है। पापी कौन है? जो गैर मसीही है। पापी वो है जो इकलौते पुत्र का, जो सृष्टि रचयिता परमेश्वर का है, हमारा मसीहा, उसका इनकार किया है। वो पाप है, वो मृत्यु लाती है। हमारे जीवन में मृत्यु थोड़ी है। तो आत्मा के अनुसार चलना ये है, वचन के अनुसार चलना ये है। बहुत कठिन नहीं है कि आत्मा के अनुसार कैसे चलें। अरे विश्वास करने वाला आत्मा के अनुसार ही तो चल रहा है, वचन के अनुसार ही तो चल रहा है। ये सब चीज़ें ठीक है अस्त व्यस्त होती हैं,
एक घर हर समय पूरा अप टू डेट रहता है क्या, वेरी टाइडी रहता है क्या? नहीं, उसे रखना पड़ता है। अस्त व्यस्त है तो क्या हो गया, चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ ही रहती हैं, पर इस्तेमाल तो होती हैं। तो इसका ये मतलब क्या कि खरा गलत है? सिस्टमेटिक रहना ही ऐसा कि नहीं चौबीसों घंटे अपने आप को धर्मी दिखाना? नहीं नहीं, संसार में आपके लिए रखा गया है कि आपके कर्मों के कारण, आपके कामों के कारण परमेश्वर की महिमा हो और शैतान शर्मिंदा हो। तो उसका हमारा क्या मेल, उसका हमारा क्या नाता? कुछ नहीं। तो उसमें भागी अगर हम होते हैं तो रिलेशन वही विचार और ये, तो इन चीज़ों का डर अपने जीवन से निकालिए। आप पापी नहीं हैं, चाहे आप वचन के अनुसार बोल रहा हूँ, आप पापी नहीं हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया। पापी वही है जो यीशु का इनकार करता है। और पाप मतलब जिसके जीवन में मृत्यु आ जाए। ये रोग वोग समस्याएं ये छोड़ो, ये ऐसी ही खत्म हो जाती हैं यीशु के नाम में। और इन सच्चाइयों को जानने के बाद वो मानसिक प्रताड़ना और ये चिंताएं और बोझ और परेशानियां वैसी दूर होंगी, आप स्वस्थ होंगे अंदर से। तो ये पहला वो हिस्सा था जिसे जानना जरूरी था, क्योंकि 1000 साल में हम रहना है। 1000 साल का जो श्वेत सिंहासन रहेगा वहाँ पर रहना है, और उस समय जो चीज़ें होंगी उसको तो जानेंगे। पर ये हिस्से को जो बहुत खूबसूरत है, जब हम ये पहचान लेते हैं कि अरे यार क्या बेकार में डर रहे, तो इसका मतलब खूब पाप करें ऐसा नहीं है। मतलब ये शारीरिक अभिलाषाएं धीरे धीरे मृत्यु को लिखा हुआ है ना। अभिलाषा क्या होती है? पाप को जन्म देती है, फिर पालते पोसते हैं, वो चलता रहता है और अंत उसका मृत्यु है। तो यहाँ पर जान लेना है कि मेरी व्यक्तिगत अभिलाषा से क्या मैं एक समय यीशु का इनकार कर दूंगा? बिल्कुल, क्योंकि संसार का आकर्षण और शरीर का आकर्षण, ये जो वासना से प्रेरित जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो नशे की हों, पैसे की हों, जीवन से वंचित करने के लिए शैतान के हथियार हैं। और जब हम ये जान लेंगे कि ये हम पर असर नहीं कर सकते, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार बहुतायत का और संतुष्टि का जीवन हमें मिलेगा। और जैसे ही इन बातों के साथ आपका डर खत्म होने वाला है पाप से, और जैसे ही आपका डर खत्म होगा, आप देखेंगे अपने जीवनों में आप पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं। तो कैसे पाप करेंगे? जब हम पाप के साथ होते हैं तो शैतान के साथ होते हैं, मृत्यु के साथ होते हैं, शरीर के साथ होते हैं। दूसरे एपिसोड के लिए तैयार रहिए। कठिन है, मैं जानता हूँ, बहुत सी बातें हैं जो लगातार होती रहती हैं। रिकॉर्डिंग एकदम अलग बात है, पर पवित्र आत्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम अनंत जीवन सत्य प्रकाश के दर्शक, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब के लिए जो कामना है कि ये सब इतने मजबूत होंगे कि पाप का अधिकार कहीं दिखेगा नहीं। उसमें बहुत हो सकते हैं वो और आत्मिक, यहाँ से आत्मिक उन्नति शुरू होती। पाप का जीवन में होना आत्मिक उन्नति से वंचित होना है। तो सब यीशु के नाम में आप पाएंगे। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि हम धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। काफ़ी है ये मजबूती, और जितने ये निकल रहे हैं ये बहुतों के लिए यीशु के नाम में आप सब प्रेरणा का कारण बनेंगे। निश्चित आत्मा की इच्छा ये है, और वो छुटकारे तो निश्चित होना ही है। तमाम आशीषें जो ठहराई गई हैं वो सब मेरी आत्मा से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने जाने में, आपके धंधे में, आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपकी पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर का मुख आपकी ओर हो, उसके मुख का प्रकाश आप कर चमके, और वो यीशु के नाम में तमाम ठहराए हुए आज का अनुग्रह और हमेशा के लिए वो आशीषें जो प्रतिज्ञा की है आपके जीवन में, आपके परिवार में फलीभूत हो, कई गुना बहुतायत में हो, मल्टीपल हो आशीषें। परमेश्वर की महिमा स्तुति कि आपके पास कुछ कमी ना हो, और आपके जीवनों के द्वारा सिर्फ उसकी स्तुति और महिमा और बड़ाई, सच्चाई और आत्मा से आपके द्वारा हो। बहुत लोगों को आप बचा लेंगे यीशु के नाम में, निश्चित इन सच्चाइयों के साथ, क्योंकि वचन ही मारता है, वचन ही बचाता है ना।
वचन मारता है, आत्मा जलाता है। हालेलुया! ये बहुत खूबसूरत है और आप सबको बहुत-बहुत प्यार। शलोम, शलोम कि पाप को हमने नंगा किया, शैतान को हमने नंगा किया, वो भाग जाएगा, वो छिप जाएगा जैसे ही नंगा होगा। हम नंगे ना हों यीशु के नाम में। दूसरा जो भाग है, मेरी आत्मा में आ रहा है कि मैं उसकी तैयारी करूं। मैं कोई तैयारी नहीं करता, ये बता रहा हूँ। जैसे ही ये मेरा काम है कि वो सच्चाइयाँ मैं उसके सामने मांगता हूँ कि जो थोड़े समय हैं उसकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए और आत्मा बचाने के लिए इच्छा रहती है। मैं तैयारी करके भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता पहले से, पर हाँ, ये निरंतर इन चीज़ों से हम छुटकारा पाएंगे और आप लोगों के द्वारा जो बहुत बड़ा काम आने वाले समय में आपकी आत्माओं के द्वारा होगा, वो इतना अद्भुत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपका प्रेम प्रकट करेगा। इसलिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि संसार में कौन क्या बांट रहा है। परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें दे रहा है, वो जीवन दे रहा है और पहचान करा रहा है हर एक बिंदु और मात्रा की, कि हम विश्वास में और मजबूत